जवाब तुम कैसे कह सकते हो? अबे हमें तो चाहते कि हमारे लिए भी अपनी जानव दे दी। मेरे घर वाले, मेरी अम्मा, मेरे दादा, मेरी पत्नी मिलने जान दे वो तैयार हो। तुम जा कहा भाई पैसा कुछ। तो बाबा जी ने कही तो न मानो तो तुम प्रैक्टिकल कर ले। लड़का ते कही अगर न मानो तो तुम प्रैक्टिकल कर ले। अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हें घर परिवार वाले तुम्हें तो चाहो तो हम तुम्हें एक विद्या सिखाएंगे। लड़का ने कही कौन सी विद्या? तो बाबा जी ने कही हम तुम्हें सांस रोकने वाली विद्या सिखाएंगे। और एक दिन तुम घरे जाइयो, जब विद्या सीख जा घरे जाइयो, सांस रोक के आंखें बंद करके और आंगन में गिर पड़ियो जाए। बाद में तो हम तुम्हें बचाए लिए आए, तब देखेंगे तुम्हारे लिए को जान दे रहा हो और को प्राण बचाए के भाज रहो। तो वह लड़का ने कही ठीक। अब का भाव कि वो लड़का रोज बाबा के ढेंगा जान लगो और सांस रोकने वाली विद्या सीखन लगो। अब बड़े ध्यान सुनना। अब धीरे 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 वो लड़का सांस रोकने वाली विद्या सीखी हो। तो बाबा जी ने कही लला अब तू घरे जा और घरे जाए तो तू अपनी अम्मा पे जब कहिए कि अम्मा वो खीर बनाए दे। और जब तेरी अम्मा खीर बनाए देवे, जब तेरी बहू खीर बनाए देवे, सोई तू आंगन में आंखें बंद करके सांस रोक के हुई गिर पड़ी। हाँ, और जब सब रोन लगी, जब सबे लगे कि तू मरी आओ तो फिर तब हम बचाओ तो आई जाइए। तो लड़का ने कही ठीक। लड़का आओ घरे बने अपनी मम्मी तक कही बोले मम्मी। हाँ बोलो बेटा। मम्मी जी आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है बहुत, तो बढ़िया मेवा डाल के खीर बनाए दो। तो बाकी मम्मी ने कही हाँ भैया बना। तो मैंने बैठा सुबह बैठी हो कुर्सी पे और बटुकरिया ने अपनी बहू से कही बोले मैं लला को खीर खाए को मन है, बढ़िया मेवा डाल के खीर बनाओ। तो बहू ने कही हाँ मम्मी जी भैया ले आए रहे। सो बहू बनाने लगी खीर, सास कछु काम करने लगी। बाकी जो मम्मी रहे लड़का की सुबह कछु काम करने लगी। लड़का बैठो खटमार कुर्सी पे। अब का भाव के जो खीर तैयार भाई और कटोरिया में खीर पस्सी। लड़का ने देखो कि हाँ अब खीर आ रही हमारी ढींगा। सो का भाव के लड़का हुई आंगन में आंखें बंद करके और सांस रोक के हुई महाराज सीधो पर रहूं। आज जैसे ही सीधो लेटो अब बाकी सांस न चले। सो जैसे ही महाराज बाकी अम्मा आई बात, अम्मा ने कही लाला को खीर पस के दे दे। सो जैसे ही अम्मा गई, अब महाराज बाकी अम्मा ने देखो लला डरो आंगन में सीधो हाथ पांव सीधे करे, आंखें बंद करे और महाराज धरती में डरो, सांस की बंद। अम्मा ने देखो कि लला की सांस बंद। अम्मा के तो महाराज प्राण करिए वो लला जलगत के अब जो बनाए मरियो। सो बाकी अम्मा ने का करो क्या बाकी छाती में घूसा मार के बाकी मूड पटक दो बाकी छाती पे, लड़का की छाती पे। अब बागे छाती में जो महाराज घूसा लगो वो सोचन लगो दैया मरे तो नहीं आते, लेकिन ये डुकरिया घूसा मार मार के मार दिए। अब वो महाराज परो लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। अब जब आंखें नहीं खोली अब बाकी बहू ने सुनी जो महाराज बाकी मम्मी रोई लड़का की। अब लड़का की बहू ने देखी कि हमारी पति देव मरी है और सासू मैया हमारी बड़ी जोर जोर के रोई रही। सो अब का बाबा क्या बाकी बहू ने सोची, लड़का की बहू ने किचन में थे जब बने देखो कि जे तो मरी है और सास रोई रही। अब बहू ने सोची कि बे तो मर ही गई है और अबे नहीं थोड़ी देर बाद हमें रुवाओं पर है और रुवाओं तो पर यही भाई पति है मरी है तो रुवाओं तो पर यही। लेकिन जब खीर बहुत दिनों बाद बनी तो ला ने खीर खाए ने पेट भर लिया तब रोई चला, तब आराम से रोई चला। भाई रोना तो है पहले पेट भर लिया। अब बा गई और बा ने भज के जाएगा 2-3 कटोरियां महाराज खीर चाट के मारता है और जो खीर खाई फिर लौट के आई और बा ने छाती में जो घूसा मारे। अब वो सोचने लगो आज बाबा ने मुझे फंसवाए दो, आज मेरे प्राण नहीं बचे। अब महाराज का वो छप छाती पीट पीट के रोए रहे। अब सब रोवा रो पूरा गाँव घट्टो यो के बाकी फलाने सीखो लड़का जो है वो मरियो। अब सब इकट्ठे पूरे गाँव तो बाबा जो है बाबा आइए गाँव में और बाबा चिल्लाने लगे कि भैया हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है क्या जो जड़ी बूटी हम दे दिए बाय खाए थे मुर्दा जिंदा हो जाइए। अब गांव वाले ने सुनी कि बाबा जड़ी बूटी लेके आओ वो मुर्दा को जिंदा कर दे। सो बाबा को पकड़ के ले आओ। अब बाबा जी जैसे ही आए बाबा ने देखो लड़का सीधो परो। सो बाबा ने चुप्पा जाए कान में कही तू चिंता ना करिए अब हम आई है। अब लड़का महाराज चुप्पा परो।
अब लड़का की अम्मा रहे, दद्दा रहे, बगी पत्नी रहे, सब रोए रहे। सो बगी लड़का की अम्मा ने बाबा तो कही बाबा जी मेरो अकेलो ही लला तो जुई मेरो कमैया तो अब मेरे आगे पीछे कोई सहारा हुआ, मेरे लला को तुम जिंदा कर दो बाबा, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें सो दे देंगे, तुम मेरे लला को जिंदा कर दो। तो बाबा ने कही तुम चिंता ना करो, तुम्हारा लड़का भी आज जिंदा हो जाए। बोले कैसे? तो बाबा ने कही ऐसो करो तुम अपने प्राण दे दो और तुम्हारे प्राण हम जा लड़का के भीतर डालती जू जिंदा हो जाए तुम मत जे। डुकरिया ने कही जू तो मर ही गो और हम मत जे, तो मैं डुकरा को कहा तो हम अपने डुकरा छोड़ के कहूँ नहीं मारी सो बाने कही बगी अम्मा ने ओ बाबा जी अब जो भाव सो भाव, लेकिन हम अपने प्राण नहीं देंगे। अब बकी अम्मा साइड में हुई, अब बकी अम्मा जब साइड में भाई तो अब बाबा ने बगी घरवाली तक आई बोले सुनो तुम तो साथ डार के आई हो हैं और तुमने जो है मरवे जीवे की किस्में खाई, तो तुम ऐसो करो तुम अपने पति को जिंदा चाहती कि नहीं चाहती? बोले हाँ हम चाहते हैं मेरे पति जिंदा हो जाए। तो बाबा ने कही तो तुम ऐसो करो क्या तुम अपने प्राण दे दो, तुम्हारे प्राण हम तुम्हारे पति में डालती हैं, तुम मत जाओ तुम्हारे पति जिंदा हो जाए। अब बगी बहू बोली सुनो पति तो मर ही गए और हम तो अपने मैके चले जाएंगे, जूना ही सही दूसरों सही, लेकिन हम प्राण नहीं देंगे, अपने जिंदगी एक मिली है जाए हम जिए। अब महाराज जो जब बात कही तो बाबा ने कही ठीक है कोई बात नहीं, तुम सब पीछे हटिए, अब हाल हम जा देखो जिंदा कर रही। बाबा ने झूठो मूठो जादू मंत्र फेंको, चुप्पा कान में कही अब उठ जा उठ जा। सब लड़का जैसे ठाड़ो बा सब बाबा ने वो लड़का ते कही बोले कहो लला बहुत फूल रहा है आते के घर वाले तुम्हें बहुत चाहो तो तुम्हारे लिए जानो प्राणो दे दिए। अब ले झूठो ही मूठो नाटक तुमने करो जो सब पीछे हटिए, गाँव में तुम्हें प्राण नहीं दे। अब महाराज बाई दिना तो लड़का ने कही बाबा तुम सही कहते कि बिना मतलब की कोई काऊ को नहीं होते। सो बाई दिना वो लड़का ने कहा करो हाथ में ले लो कमंडल और बाई बाबा संगे बाबा बनिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि बिना मतलब के कोई काऊ तो नहीं जुड़ो होते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आइए बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके। क्या यशोदा तेरा और लाला